प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है सुरेश पंगेरकर, धुले, महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके वीडियो में देखता हूँ, ऐसे लगता है आपके वीडियो में जैसे आप दुनिया का हर एक साधु संत को उपदेश दे सकते हैं। बहुत गहन अध्ययन और भगवत कृपा आपके ऊपर है। मेरा प्रश्न है, अगर वृंदावन के जो प्रेमानंद जी महाराज आप मिले, क्या आप उनको उपदेश दे सकते हैं? अगर देना चाहे तो क्या उपदेश देंगे? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। सबसे तो पहले धन्यवाद है, हमारा वीडियो आप देखते हैं। असली ये है ज्ञान, असली ये रहस्य को आपने समझ लिया है। अहंकार मूलक वचन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान के नाम जप के प्रभाव से, कृपा से, गूढ़ से गूढ़ रहस्य भगवान ने हमको हृदय में जो है उजागर कराया है। लेकिन हाँ, ये सब जो है जो भक्ति का रहस्य को जानता है, ज्ञानी समझदार व्यक्तियों के लिए, ये सब अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोग जो कुछ आजकल खाली नाचना गाना कूदना, ये हाई फाई भीड़ भाड़ पैसा रुपया ये सब देख कर ही जो संत मानते हैं, उन लोग के लिए सब नहीं। जो भक्ति में जुड़ा हुआ है और पढ़े लिखे समझदार है, विवेकी है, उनके लिए। तो आपने पूछा कि आप प्रेमानंद जी को आप कुछ उपदेश दे सकते हैं उनके और कल्याण के लिए और उन्नति के लिए? हाँ, मैं आपसे, आप तो आज ही पूछ रहे हैं, मैं 10-15 दिन पहले ही वीडियो बना करके डाल लिया था। जब उनकी परिक्रमा जो बंद हो गया, वृंदावन परिक्रमा करते थे, सब ऑब्जेक्शन लोग उठाए कि वहाँ के लोग जो तकलीफ होता है, तो उसी समय में एक वीडियो जारी किया था कि अब चुपचाप घर में बैठे राम नाम या राधा नाम जो भी जप रहे करने चाहिए, दुनिया के प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे भक्ति में बाधक है। वो वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर भी आपने पूछा तो बता देता। देखो भाई, मैं पहले बताया था, तुलसीदास जी ने लिखा है और सब ग्रंथ पुराण में भी कहा गया है, स्वर्ण ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तो हम आया। श्री भूषण जी महाराज कहते हैं, गरुड़ से जब कोई भी जीव का संसार से जो है जो बंधन है, संसार का बंधन सब छूट करके केवल भगवान में ही लय लग जाता है, लगन लग जाता है, प्रेम बढ़ने लगता है, उनके जप में दिन रात बीतता है, उनके चिंतन में दिन रात बीतने लगता है, तो विघ्न अनेक करे तो हम आया। उसमें जो भगवान की जो माया शक्ति है वो उसमें विघ्न डालती है। ये कैसे जो है मेरे अंतर्गत, माया के अंतर्गत जीव मेरे को छोड़ करके भगवान की तरफ जा रहा है। देखें थोड़ा, असलियों में जा रहा है कि मेरे माया में ये पटक करके मेरे अंदर फेरा आ जाएगा। तो विघ्न डालती है। क्या विघ्न डालती है? रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु जाई, बुद्धि लोभ देखा वही जाई। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि यानी संपत्ति, धन संपत्ति, ये सब बहुत उनके पास भेज देंगे। बहुत सारे पब्लिक जाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, बहुत से भीड़ भाड़ होगा, लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया उनके पास दक्षिणा आएगा। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई लाख, कोई 5 लाख ऐसे देने लगेगा। तो वही सब पैसा को गिनती करने में, उनको देखभाल करने में क्या काम में लगाएंगे, इसी चक्कर में ऐसे फंस जाएगा, जो भगवान से जो लगन था वो लगन छूट जाएगा। अब ये जो बताया मैंने, ये प्राय हमारा भारतवर्ष के 99.5% साधु संत, साधक, गृहस्थ में अगर है कोई, प्राय ग्रसित कर लिया है। आजकल जितने कथाकार, जितने भी प्रवचन करने वाले, जितने भी आप साधु संत महात्मा को देख रहे हैं, अगर कोई 5% अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो मेरे को लगता है सब इसी पैसा रुपया के चक्कर में, सब जो है बड़े बड़े सेठों के और बड़े बड़े जो है पैसा वालों के चक्कर में। अभी आपने कुंभ मेला में देखा, जो अंबानी जी पहुंचे स्नान करने के लिए, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वो लोग भी उनके साथ में आ करके उनको नहला रहे थे, उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे, उनका बाल अगर टेढ़ा, बाल ऐसे घुमा रहे थे। इसे क्यों? अरे ठीक है, मान लीजिए आए हैं तो आप किनारे खड़े रहते, अपना
या आप भी अलग से नहाते, वो भी नहाता है, लेकिन उसको पानी फेंक रहे हैं, नहला रहे हैं, क्योंकि ना वो सोचते हैं कि इनको अगर इतना प्रसन्न कर दे तो जाते समय कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 लाख रुपये दे के जाएगा ही। अंबानी के लिए कौन सा 5-10 लाख रुपये। तो ये सब जो है सब प्राय रुपया पैसा के चक्कर में पढ़ करके भगवान का नाम जप प्राय भूल गए हैं, भगवान का भक्ति भूल गए हैं। कोई एक भी संत ऐसे नहीं मिलेगा आपको जिसके पास जो है कोई ऐसे शक्ति हो, राम नाम जप का शक्ति हो, या कोई भगवान का दर्शन का शक्ति, कुछ नहीं। जैसे तुलसी कबीर मीरा बड़े बड़े सहनशाह, बड़े बड़े बादशाह को जैसे सर झुका देते थे, ऐसे चमत्कार दिखा करके। तो सबसे पहला रिद्धि यानी संपत्ति, रुपया पैसा धन दौलत और पब्लिक का भीड़ होना आएगा। अगर इसमें भी नहीं फंसा, रुपया पैसा से बच गया, थोड़ा नहीं सावधान रह गया, तो सिद्धि, सिद्धि यानी आपके साधक के जो है शरीर में ऐसे भगवान माया सिद्धि प्रदान कर देगी, जिसको सर रख देगा, जिसके सर पर हाथ रख देगा, उसका सब बीमारी ठीक। महाराज मेरे को नौकर नहीं लग रहा है, बस कोई राख होगा कुछ दे दिया, जाओ नौकर लिया, तुरंत नौकर लग गया। बड़े बड़े कैंसर आदि बीमारी, बड़े बड़े जो बीमारी शरीर कब से कितना दिन से खा रहे हैं पी रहे हैं, दवाई ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा राख या कुछ पत्ते दे दिया, ठीक हो गया। ये सिद्धियाँ हैं। दूर से देख लेना, दूर से सुन लेना। कोई आएगा, महाराज मेरा आदमी कहाँ खो गया बताइए, आंखें बंद करते ही दिखाई देगा कहाँ पर खड़ा है, वो बता देगा हम जगह खड़ा है। दूर से ही देख लेगा, दूर से ही सुन लेगा, जिसको जो बोल देगा वो हो जाएगा, जिसको जो ये ले फल खा ले तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। जैसे भागवत में पढ़ते गोकर्ण उपाख्यान में कैसे साधु ने फल दिया था। तो ये सिद्धियाँ हैं। ये सिद्धि आने के बाद फिर साधक को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना जैसे वो सिद्धि कल आ जाता है, वो बिना समाज को दिखाए वो रह नहीं सकता है। प्रतिष्ठा पाने के लिए, संसार में नाम पाने के लिए, जय जयकार पाने के लिए, वाहवाह पाने के लिए वो अपना सिद्धियों को प्रदर्शन करना चालू कर दे। देखा नहीं वो बागेश्वर धाम वाला कुछ नहीं है, नहीं उसके पास कोई सिद्धि फिद्धि कुछ नहीं है, झूठों में पता नहीं कहाँ पर्ची निकालने का थोड़ा सा ट्रिक सीख लिया, लाखों करोड़ों आदमी उसके पीछे पागल हो गए, कुछ नहीं उनके पास। ये दुनिया है, थोड़ा सा कहाँ चमत्कार जैसे उसको लगे वहाँ पर इतना पब्लिक जाएगा कि आपका सत्यानाश कर रख देगा। जो भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान से लगन था, वो सर्वनाश हो जाएगा। आप जितने पब्लिक है बेवकूफ़ मूर्ख है, सोचेंगे अरे भाई इतना भीड़ हो रहा है, इतने बड़े बड़े पेंडल लग रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत पहुँचे हुए संत है। अरे बेवकूफ़, बहुत हुए पहुँचे हुए संत नहीं है, ये माया ने उसको ऐसे पटका मारा है कि एकदम भक्ति से दूर होकर के जो है जाहिर कहाँ गिरेगा पता नहीं। तो यहाँ पर बताया रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, अब बुद्धि ही लोभ देखा वही जाई। रिद्धि सिद्धियों का, समाज का, नाम प्रतिष्ठा का लोभ हो, ये वाहवाह सब जो है पाने का लोभ हो, ये सब आ जाएगा। लेकिन हो ही बुद्ध जो परम सयानी तिन समचित वन अनहित जाय। जो बुद्धिमान साधक अगर होगा तो दिखेगा अरे ये तो रिद्धि सिद्धि मेरे शरीर में आ गया है, अगर ये सब का मैं प्रयोग करूं तो पब्लिक तो बहुत आएगी यहाँ पर। अरे भाई किसी कैंसर बीमारी हो, सर पे हाथ रख देने से ठीक हो जाए, या कोई राख देने से ठीक हो जाए, तो उनके पास पब्लिक का कितना लाइन लग जाएगा। जब मतलब लाइन लग जाएगा, पब्लिक 1000 लाख आएंगे, वो कितना कोई हाँ पब्लिक से बात करते करते ही मैं नाम जप लेता हूँ, भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, ये खाली चुतिया बनाने का धंधा कुछ नहीं है। जहाँ 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 पब्लिक इकट्ठा हुए, वो कौन आया है, क्या है, कैसा आदमी है, बात करेंगे, कौन क्या पूछेगा, वो सब करते 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 भगवान से लगन छूट जाता है। तो बुद्धिमान साधक जो होगा इसका जो है प्रयोग नहीं करेगा। आपको छोटी सी उदाहरण दूंगा सूरदास जी का। श्री सूरदास जी महाराज जो हमारे बहुत बड़े संत हुए, वो आँख के अंधे थे लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि था, आँख में देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ द्वारा दुनिया देखते थे। जब कि गांव में पहुंचे पहले बार, तो वहां पर जो है एक सेठ का गाय खो गया। वो ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, बाद देखा बाबा जी कोई बैठे हैं यहाँ, तो उनसे पूछे बाबा जी मेरा गाय कहाँ खो गया है, क्या आप बता सकते हो क्या? कोई सोचता कोई ज्योतिषी पोतिषी बताएगा। तो गाय की बात जब आई तो संत लोगों कहाँ खो गया चला गया, तो थोड़ा उनको दया गौ माता के लिए, रक्षा के लिए, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति की गौशाला में वो गाय जाके बंधी हुई है, कोई ले गया था।
जाकर देखा तो वास्तव में वो सत्य निकला। वो आकर समाज में प्रचार कर दिया कि एक साधु है, अंधे, लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है। इतना पब्लिक वहाँ पर भीड़ लगी। महाराज मेरा पति खो गया, कोई बोला महाराज सोना खो गया, मेरा लड़का कहाँ चला गया, ये सब जो है पूछना चालू कर दिए। एक दिन में ही सूर्यदास जी का जो भगवान से लगन था वो सब गायब हो गया। सोचा कि अरे भाई आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों जाएगा, हो जाएगा नरक में बास। मैं आया था हरि भजन करने के लिए, कहाँ कपास के खेती में काम नौकरी करना चालू कर दिया है। जैसे कोई लड़का को जो है भेजा था, सेठ जाओ मिर्चा कहाँ 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 है, सब लोग सब इकट्ठा करके लाओ, इसको बेच कर फायदा कमा जाए। तो लड़का मिर्चा के लिए जाएगा, क्या जाएगा, जाकर क्रिकेट खेलना देखना चालू कर दिया। ऐसे ही जो है आए थे हरि भजन को, सूर्यदास जी फंस गए इस चक्कर में। लाखों की भीड़ उनके पास आने लगे। तो सूर्यदास जी ने सोचा मेरा तो ये भजन पूरा सर्वनाश कर देंगे। चोरी से भाग गए एकदम वृंदावन, और जाकर बल्लभाचार्य से मंत्र दीक्षा लेकर के जो है वह भजन करने लगे और भगवान का दर्शन भी हुए। तो ऐसे यीशु कहते सयान साधु कोई नहीं। तो अगर आजकल के संत कोई होते, दिव्य दृष्टि मिल जाए, मेरे को तो लगता है अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, दुनिया के जितने देश, सब देश में वहाँ पर सब निमंत्रण आने लगेगा। सब लोग उनके आप ये करोड़ों की भीड़ होने लगे, मेरा ये खो गया, मेरा ये खो गया, मेरा वो लड़का कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा ये कहाँ है। सरकार भी उसको कब्जे में ले लेगा, कहाँ आतंकवादी छिपे हैं, कौन क्या बोलते, पाकिस्तान क्या सोच रहा है हमारे लिए, चीन क्या सोच रहा है हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये जज बना में पहुँच दिया जाएगा, कौन इसमें हत्यारा है, कौन नहीं है, सब बता देंगे वो। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे आजकल कोई होगा तो अपने आप को रोक नहीं सकता है। पूरा संसार में जश फैल जाएगा, सब देश उनको निमंत्रण देंगे। अब पब्लिक जो बेवकूफ़ है, मैं बार बार पब्लिक को बेवकूफ़ कहता हूँ, वो सोचेंगे अरे बहुत बड़े संत का अवतार हो गया, बहुत बड़े भक्त का अवतार हो गया, सिद्ध का अवतार है। महाराज मूर्ख को, ये सिद्ध का अवतार नहीं है, सिद्ध था लेकिन माया ने गिद्ध बना दिया है। ये बात को बढ़िया से ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ। भगवान से लगन छुड़ा करके चाहे तुम कितना बड़ा भक्त बन जाओ, कितना दुनिया का बच्चा पैदा कर दो, चाहे किसको जैसे काम धंधा में लगा दो, चाहे किसी का कैंसर ठीक कर दो, किसी का बीमारी ठीक कर दो, गरीब गौरव बना दे, ये सब दुनियादारी है, माया के अंतर्गत आता है। इंद्र पदवी मिल जाए तो भी माया, ब्रह्मा पदवी मिल जाए तो भी माया। ये राजपद, ये कोई सारा दुनिया का लोग आए मिलने जुलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। भगवान से जिसका लगन है, भगवान के नाम जप में जिसका लगन है, भगवान के भक्ति में जो डूबा है, वो अपने जीवन को धन्य बना रहा है और अपना कल्याण कर रहा है। बाकी ये दुनियादारी को कितना रिझा दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला माया के अलावा। तो इसलिए जो बुद्धिमान साधक होता है, तीन सर्वचित बन अनहित जानी, हो बुद्ध जो परम सयानी। जो शयन साधक होगा, उपास में सब कुछ रिद्धि सिद्धि आते हुए भी उसका और ध्यान नहीं देगा, या तो भाग जाएगा। मैं बताया कितने बार, तुलसीदास जी के पास इतना भीड़ लगा, वो भागे चोरी से, कोई मेरे पास ना आवे। कबीरदास जी हंस ज्यादा कर दिया भीड़ देख करके, बेश्या को कांध में लेकर काशी बाजार में घूमे, जिसे मेरा बदनाम हो जाए, अब कोई आवे ना। ऐसे ऐसे हमारा संत सब हुए अपने भक्ति को बचाने के लिए, क्या क्या सब हथकड़ अपनाए है। बेश्या के साथ घूमे, चोरी से भाग गए। दो साधु से देखा कि राजा मिलने आ रहा है, तो मार पीट कर झगड़ा करके, तुम माँ बहन को गाली दे करके झगड़ने लगे, जिससे कि देख कर भाग जाए। तो राजा वापिस चला गया, अरे ये तो संत का दर्शन करने आए थे, ये माँ बहन को गाली देकर झगड़ रहे हैं दो संत, तो इनको क्या ऐसा माने। भाग गए, प्रजा भाग गए। जैसे लोग चले गए, दोनों संत ने सोचा अच्छा हुआ ये बवाल से बच गए, नहीं तो काल से बहुत पब्लिक आता। तो कहने का मतलब ये है, जिसका भगवान में लगन है, भगवान में चिंतन में जिसका रुचि है, भगवत प्राप्ति इसने कर लिया या करने के साधक पूरा उच्च स्थिर पर पहुंच गया, उसकी रिद्धि सिद्धि माया ये सब ये सर्वनाश कर देगा। इसलिए तुलसीदास जी ने आगे लिखा, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन जाहो, अब तक मुझे कोई जाना नहीं, मैं न जना वहूँ काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। यानी कि गुप्त रूप में जो है संत अपने आप को रखता है। विविक्तम बाजिनम सदा भजनते मुक्तं बुधा।
द्विविक्त यानी एकांत में रह करके किससे नहीं मिलना जुलना नहीं, केवल हरि भजन करता है, ये असली साधक का लक्षण है। मैं न जना वो कहा हूँ, मैं किसी को अपने को परिचय देता ना हूँ, मैं मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास यह क्या है, वो परिचय तो नहीं देता हूँ। ऐसे जो है तुलसीदास जी अपने दुआ में लिखे। लोक मान्यता अनल सम, लोगों की प्रतिष्ठा बाहबा, लोगों में प्रचार प्रसार होना, ये अग्नि के समान है। अग्नि जैसे आज जंगल में लग जाता है, जलाकर राख कर देता है, ऐसे साधक का सब भजन पूजा पाठ नष्ट हो जाता है। अब सुतवित लोक इसना तीन कही करमती है कृतन मलिनी। तुलसीदास जी कहते हैं सुते सणा लोके सणा बीते सणा, धन और पुत्र शिष्य और ये लोक प्रतिष्ठा, ये तीन कीड़ा है, ये वासना है। जैसे कोई कीड़े होते दिमाग लग जाता है लकड़ी में तो पूरा बर्बाद कर देता है, ऐसे ये जो सुते सणा लोके सणा अरे बीते सणा, रुपया पैसा की चाह, पर लोक प्रतिष्ठा की चाह, ज़्यादा शिष्य भक्त आवे ये चाह, जो है तीन कीड़े हैं जो काट करके जो है पूरा बर्बाद कर देता है साधक। इसलिए इससे सावधान जो हो जाता है साधक, बुद्धिमान साधक कहते हैं। प्रेमानंद जी उसी श्रेणी में आ गए हैं जो सावधान नहीं हो रहे हैं, उनके पास पता नहीं माता भगवती जो है राधा जी की कृपा है कि क्या नहीं, कि क्या उनके पास कला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ है। जो आदमी बैठ करके राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण एकांत में बैठ के जप करके भगवान को रिझाना चाहिए, तुलसी कबीर मीरा श्रेणी के पहुँच हो जाना चाहिए, सूरदास की श्रेणी में पहुँचना चाहिए था। वो जो है क्या थोड़ा मोड़ा कुछ कृपा हुआ कि नहीं, वाणी थोड़ा सा, मेरे को तो वाणी भी उनका सब शास्त्रीय नहीं लग रहा है, कब क्या बोलते हैं कब क्या बोलते हैं, लेकिन क्या स्पेशल मीडिया के इसे भीड़ लग गया। लेकिन मेरे को लगता है जो भी हो कुछ थोड़ा मोड़ा भजन किया होगा, इसलिए माया ने उसको ऐसे पटक दिया है, सारा दुनिया में नाम प्रचार हो गया। और जो है वृंदावन में जो घूमने के लिए जो निकलते हैं 2 बजे 2:30 बजे, ये पब्लिक जो वहाँ पर मिल रही है उसको क्या है, ये सब लोक प्रतिष्ठा पाने की चाह है। इसलिए जबकि वहाँ के लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हमको सोने में उठने बैठने में तकलीफ होता है, उसके लिए कितना जो है आंदोलन हुआ था, लेकिन इनको बंद कर देंगे, भजन करना चाहिए। मैं उस समय ही बोला था, अरे आपको दुनिया को रिझाना है कि भगवान को रिझाना है। लेकिन कीड़ा है ना वो अंदर से जो लोकेशना पाने का, लोक प्रतिष्ठा पाने का कीड़ा है, जब निकलते हैं तो सब लोग फूल बिछाते हैं, घड़ोल कपड़ा हो जाते हैं, वो आगे प्रणाम कर रहा है, इंतजार कर रहे हैं। ये सब स्पेशल मीडिया में सब प्रचार हो रहा है, समाचार में आ रहा है, बड़े संत का प्रकट हो गया, कोई बोलता है राधा है, कोई बोलता है कृष्ण का अवतार हो गया। वो मूर्खों को लोग ये मालूम नहीं है राधा रानी कौन सा पाप किया था। एक पुरुष के रूप में जन्म लेकर के दोनों किडनी खराब होकर के 18-20 साल से जो है दंड भोग रही है। भगवान कृष्ण कौन सा पाप कर दिया था जो आकर के साधु वेश में आकर किडनी खराब होकर 20 साल से दंड भोग रहे। वो नालायक मूर्ख हराम को ये मालूम नहीं है कि राधा कहने से पहले कृष्ण का अवतार हो गया, कहने से पहले उनका शरीर का हालत क्या है, उनका बीमारी का हालत क्या है। खुद बोलते हैं प्रवचन करते समय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन दर्द में मेरा शरीर कांप रहा है, शरीर सब सूजा हुआ है, खुद अपने मुँह से बोलते परमानंद। तो भगवान कृष्ण है यो, भगवान राम है। अरे भगवान राम जो कि सुग्रीव को जो है इतना मार पड़ा था बाली के द्वारा, खाली कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भय कुलिस गई सब पीड़ा, खाली सुग्रीव के शरीर पर हाथ रखते ही सब पीड़ा खत्म हो गया। अब यहाँ पर दर्द में करा रहा है, 2-2 दिन में डायलिसिस हो रहा है। ये भगवान कृष्ण ने कौन सा अपराध कर दिया था जो उसका दंड भोग रहा है, बोलने से पहले सोचते नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, स्पेशल मीडिया में कोई भी साधु संत अगर ऐसा आ गया भीड़ लग रहा है तो उसको जो है बहुत बड़ा मत समझ लीजिए। आसाराम बापू भी इससे और ज़्यादा भीड़ लगाते थे। ये लोगों की प्रतिष्ठा एकदम विष्ठा के समान कहा गया है। इसलिए मैं प्रेमानंद से ये उपदेश दूंगा अगर मिलेंगे कि आप राधा जी की जो है माता की जो है कृपा पात्र बनने की कोशिश कीजिए ज़्यादा। अगर थोड़ा मोड़ा बने हैं तो कबीर तुलसी मीरा श्रेणी में पहुंचने की कोशिश कीजिए। एकांत में बैठ करके केवल राधा राधा या राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण या राम राम जो जप करते हैं वो कर करके ऊपर वाले को रिझाने की कोशिश कीजिए। ये जो दुनिया भर के सब बवंडर फैला कर रखे, ये माया के अलावा कुछ नहीं है। जो तुलसीदास जी लिखा रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, वही तुम्हारे उनके पास आ गया है। कुछ पैसा भी आ रहा है, कुछ नाम प्रतिष्ठा हो रहा है, इसीलिए उनको जो है ये सब छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। नहीं तो उस सब आंदोलन के लिए को बंद कर देना चाहिए। अब कोई बोले वही बात 2-4 लोगों से मैं बोला तो बोले कि वो तो परिक्रमा कितने दिनों से कर रहे हैं इसलिए परिक्रमा करने निकलते हैं। उनके ही वीडियो में मैं सुना हूँ
वो कह रहे हैं अगर राम नाम में जप में राधा नाम और जप में मन रुचि लग गया, उनको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म नाम जप है, सबसे बड़ा कर्म नाम जप है, सबसे बड़ी पूजा नाम जप है, सबसे बड़ी यज्ञ नाम जप है। यज्ञा जप यज्ञास्मि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसे खुद प्रभु बोलते हैं उनके वीडियो में है। तो क्या परिक्रमा का फल क्या राम नाम जप में नहीं है? अगर कोई बैठ करके राम 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 राधा राधा रा कृष्ण कृष्ण जपे तो क्या है, वृंदावन परिक्रमा का फल उसमें नहीं मिलेगा? तो मैं इससे पहले वीडियो में बोला था, अश्वमेधम सहस्राणी बाजपेयी शतानी सम प्रीतम तेन जनकतम हरितिख हृदयम। जो हरि हरि राम राम जपता है, करोड़ों यज्ञ कर लिया, करोड़ों परिक्रमा कर लिया, करोड़ों धाम कर लिया, वो क्या वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या वो जिंदगी भर वो करते? अरे हो गया, अब जितना कर लिया कर, बैठ के राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो ना, अभी भगवान को रिझाओ। लेकिन नहीं, ये जो कीड़ा उनको लग गया है कि बाहर 2 बजे निकलना है, सब लोग फूल बिछावे, सब लोग वाह वाह करे, जय जयकार करे, इसका वीडियो निकले, सोशल मीडिया में प्रचार हो, ये उनके जो है कीड़ा लग गया है। अब ये छूटने वाला नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिए, मैं बोलता हूँ, अगर ये बंद करके भजन में नहीं लगे तो 2-3-4 साल के बाद यही पब्लिक ही उनको जो है ऐसे बर्बाद कर देगी, फिर मुँह दिखाने लायक रह जाएगी। इसलिए मैं प्रमाण इससे, ठीक है, अच्छा है, आपका विचार है, भगवान का नाम प्रति रुचि है, इसलिए ये सब दुनिया भर बवाल छोड़ के केवल एकांत में बैठ करके माता जी का अगर जप कर रहे हैं, राधा जी का, कृष्ण भगवान राम जो जप कीजिए, भगवान को रिझाइए, उनको दर्शन कीजिए। अभी आप तुलसी कबीर मीरा सूरदास की श्रेणी में नहीं पहुँचे हैं। आपके पास इस समय कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, कोई ऐसे शक्ति नहीं है जो तुलसीदास जी के पास था, कबीरदास जी के पास था, सूरदास जी के पास था। तो उस उनको रिझाने के बाद में मिलेगा। आप उनको रिझाने की कोशिश कीजिए ना, काहे कि फालतू में पब्लिक में बीच में निकलते हैं। ठीक है, जो वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ पूछ लेता है, कोई कुछ पूछने के लिए जाता है, वो भी मैं सोचता हूँ वीडियो बनाना है तो केवल जो जिसका प्रश्न आता है व्हाट्सएप में प्रश्न भेजे, टेलीफोन कर पूछे, व्हाट्सएप में भेजे। बहुत आज साधन आज का निकल गया है, किसको पूछना हो तो वहाँ बस प्रश्न निकाल करके अपने आप अपने घर में अपने 1-2 शिष्य के बीच में खाली वीडियो बना करके अपना यूट्यूब में फेसबुक में डाले। कोई ज़रूरी है कि वहाँ पर 50 आदमी आज अमक आ रहा है, अमक आ रहा है, आज नेता आ रहा है, सब आगे प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं। ये सब क्या है, कितना बेवकूफ़ बनाए वो दुनिया को, लेकिन अंदर में प्रतिष्ठा पाने की एक कीड़ा काट रहा है उनको, पैसा पाने की, प्रतिष्ठा पाने की कीड़ा उनको काट रहा है, इसलिए उनसे रहा नहीं जाता है। इसलिए मैं प्रमाण इसे अच्छाई के लिए उपदेश दे रहा हूँ, भलाई के लिए उपदेश दे रहा हूँ। क्यों ना, जितने हमारा जो है अच्छा अच्छे संत सब हुए, पब्लिक बर्बाद कर दिया। आसाराम बाबू क्या कितने पहुंचे हुए आदमी थे, ये पब्लिक ने बर्बाद कर दिया है। पुराण शास्त्र में भी जाओ, विश्वामित्र ऐसे महान सिद्ध तपस्वी स्वर्ग बना देने वाले, उसके पीछे जो है ऐसे पड़ गई, मैंने कहा करके उसको भी बर्बाद करके रख दिया। तो कहने का मतलब ये है, प्रमाण इसे हम उपदेश देंगे, ये दुनियादारी छोड़ो, ये लोगों से मिलकर प्रश्न उत्तर करना बंद करो। प्रश्न उत्तर हो तो व्हाट्सएप में प्रश्न पूछे, उसका उत्तर वीडियो बना के भेज दीजिए, जैसे मैं भेजता हूँ ऐसे भेजिए, इस सब सुनेगा अपना। ये जो परिक्रमा करने का जो नाटक है, इसे बंद कर दे, खाली बैठ करके एकांत में प्रभु का नाम जपे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु स्मरण करे, चिंतन करे। हाँ, अगर खाने पीने जीने की ये सब आवश्यकता है तो कुछ खास भक्त 8-10 सेठ साहूकार से मतलब रखे, नहीं तो भगवत नाम जप करने से तो भगवान की कृपा से कहाँ से भी अपने आप सुदामा को अरब संपत्ति दे दिया। तो आपको क्या वहाँ पर बैठे नहीं मिल सकता है? नहीं, अगर इतना शक्ति है, इतना जप है, तो कोई ना कोई 2-4-5 सेठ से मतलब रखने का, लेकिन पूरी तरह से भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए। लेकिन ये जो बाहर का बवाल खड़ा कर दिया, ये एक दिन इनको जो है भक्ति छुड़ा देगा, माया के लपेट में आ जाएंगी, ये मेरा कहना है। इसलिए प्रेमानंद जी का हमारा उपदेश है, उनका उपदेश हमको जरूरत नहीं है। जो अभी बोल रहे हैं हम 40 साल पहले बोल चुके हैं। और ये जानना हो, जो हरि नाम के बारे में, राम नाम के बारे में जो बोल रहे हैं, ये आप हमारा आज से 7 साल पहले का वीडियो मैं पूरा संपूर्ण रामायण प्रवचन किया हूँ। 1 चौपाई 2 चौपाई में 1 घंटा राम नाम के बारे में पूरा 8-25 यानी कम से कम 12
17 घंटा प्रवचन किया हूँ राम नाम के बारे में, सिर्फ एक एक घंटा का वीडियो आप मेरा जो है प्ले लिस्ट में जा करके रामायण जो है आप देख सकते हैं। वो सब बहुत हमारे भक्त लोग चैनल को देखते हैं, जो चीज़ अभी कह रहे हैं उससे भी और अच्छा व्याख्या करके राम नाम की महिमा हम गाए हैं। और हमारे जो है राम सुखदास जी थे, वो तो राम नाम मानस में नाम बंदर नाम किताब लीजिए, उसमें तो इतना महिमा गाए हैं कि कुछ नहीं। आजकल कोई ऐसे कह नहीं सकता जितना वो अच्छी तरह से कहे। तो कहने का मतलब ये है, जितना जो आप कह रहे हैं ये सब पहले भी सब लोग बता चुके हैं। राधा बाबा थे, वो भी राम नाम जप के बारे में बहुत बताते थे। राम सुखदास जी थे, वो सब बताते थे, सब है ठीक है। आप भी बता रहे, कोई खराब नहीं है। लेकिन ये सब जो बवंडर फैला के रखे हैं, ये सब पब्लिक का भीड़ भाड़ लगाना, एक दिन जो है यही पब्लिक बर्बाद कर देगा। वो बर्बाद पब्लिक करे चाहे न करे, अभी आप बर्बाद हो रहे हैं, जो कि राधा नाम छोड़ करके फालतू में लोग के साथ बैठ के गप्पा सब ये सब सत्संग कर रहे हैं। ये सब बाहर निकल करके जो पब्लिक से मिल रहे हैं, इसमें कितना समय नष्ट होता है। इतना टाइम अगर राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो और माता जी बहुत प्रसन्न होगी, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए अगर परमानंद जी को मेरे पास एक वीडियो पहुँचे, इसको बढ़िया से देख करके ये सब दुनियादारी कम करके केवल हरिनाम जप हरिस्मरण चिंतन में मन को लगाए। ये जितने सब मिल रहे सब माया है, अब कुछ नहीं है। माया के लपेट में आ गए। हाँ, अपने को सावधान होकर के जो है जप में लग जाइए, इतना हमारा उपदेश है उनके लिए। चाहे माने चाहे न माने भाई, हमारा काम है बता दिया। आप किसी ने पूछा तो। जय श्री राम।